नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ उर्वी और आप देख रहे हैं द शीरोज टीवी। अक्सर आपने अपनी फीड में एआई फ्रूट वीडियोस और वेजिटेबल वीडियोस जरूर देखे होंगे। आपको मजा भी आता होगा, क्यूट लगते हैं, ब्राइट कलर्स होता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इन क्यूट दिखने वाली वीडियोस के पीछे सोसाइटी का एक डार्क साइड छुपा हुआ है? जी हाँ, आपने कभी ना कभी तो नोटिस किया होगा कि जो एआई फ्रूट वीडियोस या वेजिटेबल वीडियोस बनती हैं वो फीमेल का पोर्ट्रेयल बहुत अलग तरीके से करती हैं। मिसोजिनी और हेटिंग उस चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ावा भी दिया जाता है। तो आज हम इसी एआई स्लोप को डिकोड करने के लिए बैठे हैं और हमारे साथ एक साइकोलॉजिस्ट भी मौजूद हैं जो हमें बताएँगी कि कैसे ये जो वीडियोस हम फन के लिए देखते हैं, इनको सर्कुलेट करते हैं, वो बच्चों के दिमाग पर क्या असर डाल रहे हैं और हमारी सोसाइटी में किस पेट्रियार्कल थिंकिंग को या किस मिसोजिनिस्ट थिंकिंग को हम बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। तो अर्चना जी, मेरा आपसे पहला सवाल यही है कि आपने भी अपने फीड पे कभी ना कभी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जो दिखने में बहुत फन लगती हैं, बहुत ज़्यादा क्यूट लगती हैं, बट कहीं न कहीं उसका भी एक डार्क साइड है। वो कैसे एक पोर्ट्रेयल करता है जिसमें फीमेल जो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स होते हैं, उनको बहुत अलग तरीके से दिखाया जाता है और मतलब थप्पड़ मार देना, घर से निकाल देना, चीटर्स के रूप में दिखाया जाता है। तो आपको क्या लगता है ये बच्चों के दिमाग पर क्या असर डालते हैं? बिल्कुल, उर्वी आपने जो भी ये सवाल उठाया है और जो भी ये मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो अगर हम साइकोलॉजिकल एंगल से देखें इस चीज़ को, तो किसी भी चीज़ को जब हम फ़नी वे में देखते हैं, तो वो उसकी गंभीरता को कम करता है। चाहे वो कोई हम इस तरीके का कोई ड्रामा देख रहे हों या कोई भी जिस तरीके से आपने दिखाया कि औरतों को ऐसे चीट करते हुए दिखाना बहुत ही नॉर्मलाइज़ कर देता है उस चीज़ को, क्योंकि हम उसको एक फ़नी वे में देख रहे हैं और ज़रूरी नहीं है कि जिस तरीके का हम कंज़्यूम कर रहे हैं जो भी चीज़ हम कंज़्यूम कर रहे हैं, उससे हम रिलेट भी करते हो। लेकिन जब हम उसको ऐसे फ़नी वे में देख रहे हैं और एंगेज कर रहे हैं और लोगों के साथ में शेयर कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जैसे ये एआई वीडियोज़ बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसकी मतलब उसका व्यूअरशिप अलग है, लोग उसको अलग तरीके से देख रहे हैं, उसको रीशेयर कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो जो फैक्टर है वो छुप जा रहा है। हुँ। वो फ़न के पीछे छुप जा रहा है, उसकी रियलिटी कुछ और है। एआई खुद से कुछ भी जनरेट नहीं कर सकता। आप उसको वो डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो डेटा कहाँ से आ रहा है उसके पास? वो कहाँ से फीड मिल रहा है? उसको कहाँ से उसको इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं कि औरतों को इस तरीके से आपको पोर्ट्रे करना है या उसको दिखाना है। तो जो गंभीरता है वो इसमें ही छुपी हुई है कि बहुत ही गंभीर चीज़ों को भी हम बहुत ही फ़नी वे में उसको बनाने की कोशिश कर रहे और हैं। ये भी चीज़ है ना अर्चना जी, जैसे उसको बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं लोग, हुँ, उसको फ़नी वे में ले जाते हैं। बट जो बच्चे इस चीज़ को देख रहे हैं, जो शायद उससे अभी उनका एक्सेस ही उनको नहीं मिला है ऐसी हुँ, चीज़ों का, हुँ, उन्होंने सोसाइटी का वो साइड देखा ही नहीं है। बट ये चीज़ें जो मतलब जो ये जो वीडियोज़ हैं, ये जो हुँ, स्टोरी लाइन है, ये जो हुँ, बहुत ज़्यादा ट्रेंड करने लगती है, वायरल होने लगती है, जो क्योंकि वो दिखने में क्यूट है, उनको हुँ, फ़नी वे में ऐसे जो दिखाया जा रहा है। क्रिएटर्स हैं वो डिज़ाइन ही करते हैं। हुँ। तो वो मतलब कैसे एक डार्क साइड की तरफ उनको एक्सपोज़ कर देती है और उनका मतलब ये जो वीडियोज़ हैं, उसका असर क्या पड़ता है उनकी थिंकिंग पर, उनके सोच पर या फिर उनकी मतलब अपब्रिंगिंग पर आप कह सकते हैं? बिल्कुल इस तरीके के जो वीडियोज़ की बात आप कर रहे हैं, तो वीडियोज़ कहीं न कहीं हम उसका अगर साइकोलॉजिकल साइड देखें, तो वो बच्चों की जो संवेदनशीलता होनी चाहिए किसी भी चीज़ को, उसको कम कर रहा है धीरे-धीरे। और आपने जैसा बोला कि बच्चों के पास एक्सेस नहीं है, तो अगर वो पहली बार देख रहे हैं या दूसरी बार देख रहे हैं, तो वो एक माइंडसेट डेवलप कर रहा है कहीं न कहीं। बच्चे एक थॉट प्रोसेस में बनाते हैं इन चीज़ों को कि जो हम कंज़्यूम कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं रियलिटी भी हो सकती है। लाइक जैसे आपने बोला कि औरतों को चीट करते हुए दिखाया जा रहा है। तो ये डेटा हम प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को एआई के नाम पे या फिर हम ह्यूमर के नाम पे या फिर हम उसको मज़ाक के रूप में कर रहे हैं। पर कहीं न कहीं तो वो माइंडसेट में जा रहा है ना, बच्चे के एक थॉट प्रोसेस में ये चीज़ें बन रही हैं कि औरतें ऐसी होती हैं या हम इस तरीके की चीज़ें अगर कंज़्यूम कर रहे हैं तो वो कहाँ से आ रही हैं। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर यहीं पे काम करता है कि वो आपके थॉट प्रोसेस का, आपके पैटर्न का हिस्सा बन जाता है और आप कहीं न कहीं उस चीज़ को रिलेट करने लगते हैं। लाइक अगर आप देखो कि कोई फ़नी चीज़ भी, जैसे आप अपने इंस्टाग्राम को भी स्क्रॉल करते हैं, तो जो चीज़ें आप ज़्यादा देखते हैं, वो आपका एल्गोरिदम आपको पुश करता है कि आप ये देखिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो मोस्टली हम चीज़ों को जब हम ह्यूमर के वे में देखते हैं या उसको एज़ मतलब एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से देखते हैं, तो उसकी संवेदनशीलता वहीं पे कम होने लगती है और बच्चों के दिमाग में ये एक अलग तरीके का प्रोसेसिंग हो रहा है और एआई इतना ज़्यादा हावी होता जा रहा है हर एक चीज़ पे, तो हमारी जो
समाज में जो चीज़ें हम बनती आ रही है ना, कि जो हम फैमिली में दिखाते हैं बच्चों को कि औरतों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, या ये गलत है तो इसके खिलाफ आपको आवाज़ उठानी चाहिए। पर कहीं न कहीं एआई इस तरीके का डेटा प्रेज़ेंट कर रहा है बच्चों के लिए। वो एआई वीडियो जो होते हैं ना, वो अट्रैक्टिव होते हैं। मतलब अगर पैटर्न देखें उसका, तो वो इसी तरीके से बनाया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करे अपनी तरफ। तो मोस्टली इनका जो टारगेट है वो बच्चों के ऊपर सबसे ज़्यादा ही असर दिखेगा, क्योंकि बच्चों के पास अपना कोई थॉट प्रोसेस नहीं है। तो वो इन्हीं चीज़ों से जनरेट होता है। कहीं न कहीं वो माइंडसेट को आपके इम्पैक्ट करेगा। जैसे मौसमी जी, अर्चना जी ने भी ये सारी चीज़ें बताई कि जी। कैसे हम बनवा रहे हैं वीडियोज़। तो अक्सर ये देखा गया है कि जो क्रिएटर्स हैं, ये जो वीडियोज़ बना रहे हैं, पहली बात तो एआई के पास जो जो भी ये प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जहाँ पर ये वीडियो जनरेट करी जा सकती है, उनके पास कोई भी ऐसे गाइडलाइंस या रूल्स नहीं हैं, जिनके थ्रू वो उन पे कोई रोक लगाई जा सके। बट जो क्रिएटर्स हैं, वो भी तो उनको वही प्रॉम्प्ट दे रहे हैं ना बनाने के लिए, वही स्टोरी लाइन दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ़ व्यूज़ पाने के लिए हम सोसाइटी में कोई भी चीज़ को बढ़ावा देना शुरू कर देंगे, जो महिलाओं के खिलाफ इतना मिसोजिनी फैला रहा है या फिर उनका पोर्ट्रेयल गलत तरीके से दिखा रहा है, तो क्या हम उस चीज़ को बढ़ावा देने लगते आपने सही बोला कि आजकल अपने फेम के लिए और फॉलोअर्स के लिए लोग कुछ भी कर रहे हैं, और कुछ भी करने के अंदर से उनको लग रहा है ये जो चीज़ ज़्यादा लोग तक पहुँच रहा है या लोग ज़्यादा शेयर कर रहे हैं, तो वो वही उसी पे बना रहे हैं कंटेंट अपना। अब अभी जो एआई वाला जो फल दिखा के उनकी स्टोरी दिखाया जा रहा है, मतलब एक महिला, आप बोल सकते हो कि एक महिला के कैरेक्टर पे ही बात कर रहे हैं। मतलब एक फ़नी वे में, एक फ्रूट के वे में। तो इसमें दिखाया जा रहा है कि कुछ-कुछ चीज़ें रियलिटी है, जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि तो एक पॉश कॉमेडी है, तो जहाँ पे मैंने अभी पिछले साल ही मुझे इसके बारे में पता चला। मैं बहुत टाइम से जॉब कर रही हूँ, तो मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं था। तो अभी हमने एक वीडियो देखा था कि महिलाओं को ही टारगेट बनाया जाते हैं, चाहे उनका बॉस हो, चाहे वर्क प्लेस पे जो मैन डोमिनेटेड जो एक रूल्स है ना, तो आप दिखा रहे हो, अच्छी बात है। मतलब 2 पहलू है, एक होता है कि जागरूकता, बट मुझे नहीं लगता है ऐसी चीज़ों से जागरूकता फैलती है। ये सबको हमको पता है ऐसी चीज़ हो रहा है, बट इस पे काम करने की ज़रूरत है, इस पे बात करने की ज़रूरत है। और ये जो कार्टून वगैरह जो एआई जनरेटेड चीज़ें बन रही है, ज़्यादातर बच्चे देखते हैं। तो हम बड़े लोग हैं, हमको तो समझ आती है कि चलो ठीक है, इसके पीछे कुछ और मकसद है इनका। बट इनका है कि हमारा ज़्यादा हम पैसा कमा रहे हैं इस चीज़ से। तो इसी चीज़ पे कंटेंट वो लोग बना रही है, बट इसमें बच्चे लोगों का जो मेंटल स्थिति है, वो कहाँ जा रहे हैं? ये सोचने वाली बात है ना। तो अर्चना जी, जैसा अभी मौसमी जी ने बताया कि क्रिएटर्स ऐसे पैसों के लिए बना रहे हैं, तो जैसे जो वीडियोस हैं उसमें अक्सर जैसे आप कुछ कुछ वीडियोस उठाकर देख लीजिए तो बकायदा उसमें रेप दिखाया गया है। तो ये ऐसी चीजें प्रमोट की जा रही हैं कार्टून के नाम पर, फनी क्यूट कैरेक्टर्स के पीछे। आप ऐसी मतलब जो सोसाइटी में एक डार्क साइड है, उस चीज को आप प्रमोट कर रहे हो, खुलेआम कर रहे हो, और उस पर कोई रोक टोक नहीं है। तो उन क्रिएटर्स की भी मेंटालिटी क्या है जो ये बना रहे हैं वीडियोस? बिल्कुल उर्वी, आप जो आपने सवाल पूछा है कि वो बना रहे हैं या उनका मकसद क्या है बनाने का, तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि एआई के पास अपना खुद का कुछ भी डेटा नहीं होता, वो डेटा हम प्रोवाइड करें। आपने फिल्मों में देखा होगा, बहुत सारी ऐसी पहले से ही जो आप बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी, देखी होंगी, मनोरंजन के नाम पे हम परोस रहे हैं चीज़ों को। लेकिन जहाँ तक बात है, अगर आप रेप की बात करें, तो एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है जिसके ऊपर जनरली लोग बात करने में भी कंफर्टेबल फील नहीं करते। लेकिन अगर हम उसको मनोरंजन के नाम पे परोस रहे हैं चीज़ों को, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हो? ये आपके थॉट प्रोसेस को भी कहीं न कहीं रिवील कर रहा है कि मतलब आप दिखा रहे हो तो आपका पर्पस क्या है दिखाने का? या तो आप उसको उतना गंभीर नहीं समझ रहे हैं कि आप उसपे इस तरीके की वीडियोज़ बना रहे हैं, या फिर आप मनोरंजन के नाम पे कुछ भी परोस रहे हो जो बिक रहा है या जो लोग देख रहे हैं। लेकिन अगर आप एज ग्रुप की बात करो, तो उसको सिर्फ बड़े लोग नहीं देख रहे हैं। जैसा आपने बोला, बच्चे भी देख रहे हैं। तो बच्चों को जनरली अगर आपको डिस्क्राइब करना पड़े कि रेप क्या है, तो शायद ये भी एक बहुत डिफिकल्ट चीज़ हो सकती है। और आप सिर्फ एक वीडियोज़ फनी वे में उसको प्रेज़ेंट कर रहे हैं, तो एक क्या थॉट प्रोसेस है इस चीज़ को शेयर करने का, और आपकी जो कंडीशनिंग हुई है, कंडीशनिंग पे सवाल उठते हैं कि आप इन चीज़ों को कैसे बहुत ही नॉर्मलाइज़ तरीके से आप दिखा रहे हैं, और जो कि बहुत ही हार्मफुल है। मतलब बड़े लोगों के लिए तो हम बात कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में, लेकिन बच्चों को अगर हम कहें, तो बच्चे इसको फ़नी वे में देख रहे हैं। तो
इसीलिए आप देख रहे हो कि ये बहुत ही ज़्यादा समय से ही ये चीज़ें चलती आ रही हैं, स्कूलों में इस तरीके की घटनाएँ हो रही हैं। आप सोसाइटी में भी इस तरीके के केसेज़ देख रहे हैं। बहुत सारे रेप के भी केसेज़ ऐसे आ रहे हैं जिसमें बहुत ही जुवेनाइल्स इन्वॉल्व हैं, बहुत ही कम एज के, जो 18 साल के भी नहीं हैं। तो अगर हम उसकी गंभीरता की बात करें तो ये एक क्वेश्चनेबल चीज़ है कि जिस पे हमें बात करने की ज़रूरत है और अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत भी है। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि उसको बहुत ज़्यादा सर्कुलेट भी किया जा रहा है। जैसे आप हुँ, क्रिएटर्स को भी देख लीजिए, वो उसकी डबिंग कर करके लोगों की तरफ मतलब लोगों को सर्कुलेट कर रहे हैं, अपनी हुँ, ऑडियंस को दिखा रहे हैं। हुँ, तो वो भी एक बहुत बड़ी मतलब एक कंसर्निंग चीज़ है कि हम कैसे उसको इतना ज़्यादा मतलब बढ़ा रहे हैं। ये एक इंडिया तक ही नहीं सीमित है, ये ग्लोबली फैल गया है। हुँ, एआई कंटेंट जो बहुत ज़्यादा चल भी रहा है। यूजुअली आपने बच्चों के लिए बताया, बट मैं ये भी जानना चाहूँगी, जैसे हम और आप ही अगर फर्स्ट ग्लांस में उसको देखेंगे तो हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम वो डीप इतना नहीं सोच पाएँगे कि हुँ, इसमें क्या दिखाया जा रहा है। हम भी शायद वो देख करके स्क्रॉल करके छोड़ देंगे। हुँ, बट अगर आप उस बारे में सोचें, तो आपको तब पता चलेगा कि ये कितना डार्क है। बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल यही चीज़ अब हमारा अगर ये डिस्कशन का पॉइंट है तो पॉइंट भी यही है कि जैसे मैंने बोला कि किसी भी गंभीर चीज़ को भी अगर आप बार-बार फ़नी वे में देख रहे हैं, तो वो आपको नॉर्मलाइज़ लगने लगेगा। आप उसको बहुत ही नॉर्मल समझने लगेंगे कि ये चलो इतनी बड़ी बात नहीं है और हम समझदार हैं, हम बड़े हैं, तो शायद हो सकता है कि यहाँ पे डिबेट करने की ज़रूरत ना हो क्योंकि हमें पता है कि हम देख रहे हैं तो उसको हम फ़नी वे में देख रहे हैं। लेकिन अगर कोई पहली बार देख रहा है या अगर उसकी मेंटल स्थिति उस तरीके की नहीं है कि वो उसको बहुत ही मतलब लाइक उस तरीके से समझ पाए कि ये मनोरंजन के नाम पे हम देख रहे हैं या एक्चुअली में ऐसा है क्योंकि औरतों को बार-बार टारगेट किया जा रहा है, एक तरह से सॉफ्ट तरीके से टारगेट किया जा रहा है कि रेप हो रहा है या किसी भी जैसे मौसमी ने भी कहा कि फनी वे में दिखाया जा रहा है कि अफेयर्स को, बाकी और चीज़ों को भी। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि औरतों को क्यों टारगेट किया जा रहा है इस चीज़ को लेके कि क्या मतलब ये समाज में जो भी चीज़ें हो रही हैं, क्या उसमें पुरुष रिस्पॉन्सिबल नहीं है या उसके लिए बातें नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप औरतों को एक तरह से मज़ाक का मुद्दा बना के दिखा रहे हैं या इस तरीके की चीज़ों में औरतों को प्रमोट कर रहे हैं या दिखा रहे हैं कि औरतें चीटर होती हैं या पैसे के लिए कुछ भी कर सकती हैं, तो बात यहीं पर है कि यहाँ पर इस चीज़ को समझने की बात है कि औरतों को टारगेट क्यों किया जा रहा है। तो आपके हिसाब से, जैसे आपने बोला औरतों को टारगेट क्यों किया जा रहा है, तो क्या असलियत में भी, चलिए ये तो वीडियोस की बात हो गई, बट हमारी सोसाइटी में भी ऐसा माना ही जाता है कि फीमेल्स को ही टारगेट किया जाता है, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसा मैंने बोला कि हमेशा से ही औरतों को एक मतलब कमज़ोर समझा गया है या उनको लगता है कि उनका अपना खुद का कुछ विचार नहीं है। बट अब तो 21st सेंचुरी है ना, अब तो कितना पढ़ाई लिखाई चेंज हो गई है, लेकिन लोग अभी ओपन भी माइंडेड हो गए हैं। जहाँ तक बात है मतलब औरतों की बात अगर हम करें तो बेसिकली अगर औरतें एम्पावर हैं या वो अपनी आवाज़ रख सकती हैं तो ठीक है। लेकिन अभी आप ये देखो कि इतने लोग मतलब इतने संख्या कितने लोगों की है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग अवेयर हैं, कितने लोग अपने लिए आवाज़ उठाते हैं। तो प्रीति, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे आपकी एज भी अभी उतनी नहीं है और आप इस मतलब एज ग्रुप के माइंडसेट को अच्छे से समझ पाएंगी, तो आप बताइए, आपने भी अभी ये वीडियोस देखे, तो आपको क्या लगता है ये कैसे असर डालते हैं एक यूथ के दिमाग पर? जैसे मैम आपने बोला कि ये वीडियो को लेकर के अब मैंने भी वीडियो ये देखा, तो मुझे भी ये वीडियो देखा तो मुझे भी लगा कि ये कुछ और है। जब आपने मुझे समझाया तो मुझे लगा कि हाँ, इसमें कुछ है। वैसे ही बच्चे भी देखते होंगे, 15-16 साल के लड़के जो देखते हैं वो समझ फ़नी वीडियो देख के स्क्रॉल कर देते होंगे। लेकिन जो बड़े ये वीडियो देख रहे हैं वो उससे समझ रहे हैं कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहिए एआई एक जगह सही है भी है और गलत भी है, क्योंकि एआई को जैसे हम बोलेंगे वैसे ही वो काम करके हमें देगा। लेकिन जो ये वीडियो बनाया है वो तो बहुत ज़्यादा ही बड़ा होगा। ये नहीं कि 15-16 साल का वो लड़का होगा, 30-35 साल का होगा वो बनाया होगा, तो उसको समझ होना चाहिए कि औरत पे ऐसे क्यों वीडियो बनाया है। अर्चना जी, जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि जो एआई वीडियोस जो लोग भी बना बना के आजकल डाल रहे हैं ना, हुँ। वो जल्दी जल्दी उनके मिलियंस में फॉलोअर्स हो रहे हैं, मिलियंस में व्यूज हो रहे हैं, तो वो सिर्फ वायरल होने की वजह से कुछ भी कैसे प्रमोट कर रहा है? हुँ, बिल्कुल, अगर वीडियो बनाया जा रहा है और उसका हमें ये समझना पड़ेगा कि वो टारगेट किसको करके बनाया जा रहा है। मतलब बेसिकली एआई से जनरेटेड है और इस तरीके से वो बहुत ही अट्रैक्टिव वे में बनाते हैं, बहुत ही फ़नी लैंग्वेज होती है उनकी, एक अलग तरीके से उसको नैरेट कर रहे हैं। लेकिन जो डार्क मीनिंग छुपी हुई है, वो किसको टारगेट की जा रही है, वो क्यों हम उसको छुपा के मनोरंजन के नाम पे परोस रहे हैं।
क्योंकि अगर हम वीडियोज़ को बहुत ध्यान से देखें तो बेसिकली बार-बार जो रिपीटेड पैटर्न जो मैंने नोटिस किया है कि उसमें रेप को बहुत नॉर्मलाइज़ दिखाया जा रहा है। बहुत ही इस तरीके के जो इंसिडेंट होते हैं जो लाइक अफेयर को बोले या फिर चीटिंग या कुछ भी इस तरीके की चीज़ हो जो जिसमें औरतों को टारगेट करके दिखाया जा रहा है। तो समझने की ये ज़रूरत है कि एआई अगर परोस रहा है ये चीज़, तो जो हमारा टारगेट ऑडियंस है वो कौन है? वो सिर्फ बड़े लोग तो नहीं है कि उनको हम मनोरंजन के लिए परोस रहे हैं। उन चीज़ को क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसा रेगुलेशन नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है जिसमें ये चीज़ सिर्फ एडल्ट्स तक ही पहुँचेगी, उसको बच्चे भी देख रहे हैं। और बच्चों के माइंडसेट को भी अगर हम इसमें रीड करें और समझने की कोशिश करें कि ये चीज़ बच्चों को कैसे इम्पैक्ट करेगी, क्योंकि बहुत ही कुछ ऐसे सेंसिटिव चीज़ें हैं जो हम डिस्कस नहीं कर सकते। अगर बच्चा आपसे डायरेक्ट अगर आके आपसे पूछे कि आप इसका क्या मतलब है? तो शायद हो सकता है कि आपको बताने में डिफ़िकल्टी आएगी कि रेप को हम कैसे बच्चों को डिफ़ाइन करें। लाइक अगर हम अपराध की भी बात करें, इस तरीके की जो चीज़ें हो रही हैं, आए दिन हम देख रहे हैं न्यूज़पेपर में, जुवेनाइल्स के केसेज़ में भी देख रहे हैं कि रेप या इस तरीके की चीज़ें या फिर सेक्सुअल असॉल्ट या कुछ भी इस तरीके के जो अपने एज ग्रुप के लोगों के साथ वो कर रहे हैं, वो डेटा कहाँ से आ रहा है? वो चीज़ें कहाँ से बच्चे सीख रहे हैं या उस चीज़ को नॉर्मलाइज़ हम कैसे कर सकते हैं, मनोरंजन के नाम पर? तो समझने वाली बात है ये कि अगर इसका कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई एक बाउंड्री नहीं बनी है, कुछ एक ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हम मॉनिटर कर सकें कि ये डेटा कहाँ तक जा रहा है और कौन-कौन उसको किस तरीके से कंज़्यूम कर रहा है। तो ये और भी ज़्यादा हार्मफुल होगा, क्योंकि जैसा आपने बोला कि मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं, तो इसका मतलब कि उतने लोग उसको कंज़्यूम कर रहे हैं, कहीं न कहीं। तो वो डेटा किस तरीके से स्टोर हो रहा है और किस तरीके से हम उसको समझ रहे हैं कि वो है क्या एक्चुअली में। जो कार्टून्स भी बनते हैं बच्चों के लिए, उनमें भी कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं, मतलब नॉर्मल हुँ। बातचीत या कुछ भी कह दिया, मतलब आपस में लड़ाई-झगड़ा हुँ, बच्चों के हुँ। बीच में स्कूल का दिखा दिया हुँ, हुँ। जाता है। बट द थिंग इज़ कि वो बच्चे फिर ना नॉर्मल समझने लगते हैं। तो बिल्कुल। वही ये सारी चीज़ें जब वो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, बिकॉज़ आजकल लोग टीवी से ज़्यादा तो सोशल मीडिया पर डिपेंडेंट है ना, हुँ। एंटरटेनमेंट के लिए या फिर टाइम अपना स्पेंड करते हैं सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर। तो ये चीज़ उस तरीके से भी इम्पैक्ट कर रही है उनको। मतलब कहाँ वो सिर्फ़ नॉर्मल लड़ाई-झगड़े को लेकर जा रहे थे, बट अब वो कुछ और चीज़ों को भी नॉर्मल समझने लगे हैं। है ना? बिल्कुल। हुँ। अगर यही चीज़ तो अगर हम कैटेगरी में देखें तो एडल्ट और बच्चे के बीच में एक बेसिक डिफरेंस होता है जिसमें एक एज ग्रुप है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक सर्टेन एज के बाद ही आप बच्चे को समझा सकते हैं उस चीज़ के बारे में। अगर नॉर्मली बच्चे अगर इस चीज़ को देख रहे हैं और समझ रहे हैं, रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, चीटिंग क्या होती है या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्या होते हैं, किस करना क्या होता है, रेप करना क्या होता है, अगर इस तरीके की कंटेंट को बच्चे देख रहे हैं और अगर उसको कंज्यूम भी कर रहे हैं और वो समझ रहे हैं, तो एक माइंडसेट डेवलप हो रहा है। कहीं न कहीं अगर हम साइकोलॉजिकल एंगल से देखें, तो जो भी चीज़ हम देखते हैं वो हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाता है। एक टाइम के बाद हम उसको मानने लगते हैं कि ये चीज़ ऐसी ही होती है। जैसे औरतों को बार-बार टारगेट करके दिखाया जा रहा है कि औरतें चीटर होती हैं। तो जो भी बच्चा या कोई भी एक 15-16 साल का एक लड़का अगर उसको कंज्यूम कर रहा है, तो उसके मन में कहीं न कहीं एक थॉट पैटर्न बन रहा है कि औरतें चीटर होती हैं। ये सारे वीडियोज़ हम सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे देख रहे हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जहाँ पर भी देख रहे हैं, वहाँ पर कोई भी रेगुलेशन नहीं है, कोई भी इस तरीके की चीज़ नहीं है जो मॉनिटर कर सके कि कौन क्या देख रहा है या एक सर्टेन एज में ही ये चीज़ें कंज़्यूम होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ तो इस पे एक रेगुलेटरी बॉडी बननी चाहिए, एक इस तरीके का एक रेगुलेशन बनना चाहिए जो ये मॉनिटर कर सके कि क्या उस पे सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं और क्या हम कंज़्यूम कर रहे हैं। क्योंकि सोशल मीडिया के नाम पे कुछ भी परोस रहे हैं, कुछ भी लोग कंज़्यूम कर रहे हैं। अर्चना जी ने बता रहे थे कि सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। तो मैं कल रात की एक इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ और हुआ ऐसे कि हमने अभी काफ़ी के साथ एक पॉडकास्ट किया था। तो काफ़ी है जो कि एक एसिड अटैक सर्वाइवर है और वो 100% ब्लाइंड है। तो अभी काफ़ी हमारे साथी जुड़े हुए हैं और कुछ दिन पहले हमने काफ़ी का एक पॉडकास्ट लिया था और पॉडकास्ट के कुछ रील हम लोग इंस्टा पे डालते हैं। आप सोच सकते हो कि एक अवेयरनेस हम लोग फैलाना चाहते हैं, तो हमारे जो पॉडकास्ट है वो बहुत लंबे होते हैं, बट हम लोग एक छोटा सा क्लिप डालते हैं कि लोग उसको देख के आगे जाएंगे यूट्यूब में देखने। तो एक कमेंट मैंने देखा था, कल किसी ने एक फेक आईडी बना रखा था और पहली बात मैंने नोटिस इसलिए किया क्योंकि उन्होंने काफ़ी का फ़ोटो लगा रखा, वो भी हमारे जो पॉडकास्ट है उसी की स्क्रीनशॉट लेके लगा रखे थे। उन्होंने ऐसे लिखा था, पहले मुझे लगा कि अच्छा कमेंट किया। उन्होंने ऐसे लिखा था कि तेरा ही कोई गलती हुआ होगा, तभी तेरे पे एसिड अटैक हुआ। पहली बात मुझे कमेंट देख के ही बहुत गुस्सा आ गया। मुझे लगा कि ये जो जगह है कमेंट पे रिप्लाई करना सही नहीं है क्योंकि ऐसे लोग पता नहीं क्या ही बोल देंगे। तो मैंने उसको पर्सनली एसएमएस किया
कि मैंने अच्छे से पूछा कि भैया, मुझे नहीं पता भैया है बहन है कुछ नहीं, तो मैंने बोला कि आपने काफी के बारे में इतना खराब एक शब्द यूज किया, तो आपने इसका फोटो क्यों लगाया? तो लगाना नहीं चाहिए था। फिर आप जब विरोध कर रहे हो उनके, मतलब आप देखो ना, टारगेट महिलाएं होते, इतने सारे चीजें हो गए, आपको नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्यों ऐसे अटैक हुआ, बट आपने ऐसे कैसे जज कर दिया कि तेरा ही गलती रहा होगा। और आप जब देख रहे हो कि इंसान ब्लाइंड है पूरा और कितना मुश्किल से अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है, तो आपके एक कमेंट के वजह से उसका मेंटल स्थिति कहाँ जाने वाले है ना। तो मैंने जब उनको पूछा तो उन्होंने इतना खराब खराब मुझे लिखा है ना, वो मैं बोल नहीं सकती हूँ, ना मैं किसी को दिखा सकती हूँ। स्क्रीनशॉट बहुत लगाए खराब उसके। स्क्रीनशॉट हम लगा सकते हैं, पता नहीं लगा भी नहीं सकते। बस इतना पूछा था कि क्यों लगाया, मेरी मर्जी, मेरा मर्जी है और मैं लगाऊंगा। मैंने बोला एक से आप रुक जाओ, कल तक आपका ये आईडी हम बंद कराएंगे, क्योंकि हमारे लिए सेफ नहीं है ना। आज काफी का आप यूज कर रहे हो फोटो, कल मेरा यूज करोगे, पता नहीं और क्या यूज कर लोगे, ये ऐसे आप क्या बना दोगे उसका फोटो का। तो उन्होंने बोला एकदम छाती ठोक के, करा दो, करा दो, नहीं करा दे हम दोबारा बना लेंगे। मुझे लगता है कि ऐसे ही लोग समाज में गंदगी फैलाते हैं, एक गंदी सोच फैलाते हैं, और ये चीजें सबसे ज्यादा तो उनकी अपब्रिंगिंग पर, उनकी फैमिली पर, उनके बैकग्राउंड पर सवाल उठाती है कि वो कहाँ से आ रहे हैं। बिकॉज कोई माँ के पेट से ये सब नहीं सीख के आता है, वो सोसाइटी में रह रह कर ही सीखता है। और ये आपकी चॉइस है कि आपको कहाँ जाना है। आपके पास जब आप बड़े हो रहे होते हो, जब आप समझदार हो रहे होते हो, तो दो रास्ते होते हैं, आपको अच्छा चुनना है या बुरा चुनना है। डिपेंड आप पे करता है कि आप क्या चुन रहे हो। मुझे तो लगता है ऐसे लोग एसिड अटैक करते हैं, जिनके मानसिकता ऐसे होते हैं ना, क्योंकि वो स्टार्टिंग ऐसे ही करते हैं, उल्टा सीधा बोलना, कितना खराब खराब शब्द उसने यूज किया, तो उसके बाद ही उसके मन में इतना घृणा कैसे आ गया, मुझे तो जानते भी नहीं है। तो बिना बात के इतना हेट फैला दिया तुमने। ऐसे लोग बहुत ज्यादा एक समाज वो में समाज का हिस्सा है। सबसे बड़ी जो हमारी हाँ, ये सोच, जो जिस तरीके की आप बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज कि हम ऐसे ही लोगों के साथ समाज में रह रहे हैं। आपको क्या पता कि आपके सामने जो इंसान है वो औरतों के बारे में और क्या राय फेक रख आईडी रहा है। बना रखा है। आपको इतना हिम्मत है तो असली आईडी से करो ना आप, कि समाज से भी डर रहे हो आप, और आपको ये सब भी करनी है, वो गंदगी भी मानसिक फैलानी है। विकृता है। मतलब अगर एक तरह से कहें कि एक विकृति हम कहते हैं ना, कि एक हाँ। आपके जैसा उर्वी ने भी कहा ना कि अपब्रिंगिंग कैसी है, मतलब आपकी फैमिली से ही आपको सिखाया जाता है कि औरतों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो हमसे बड़े हैं उनका पैर छूना चाहिए, या जो अगर आप डिसएग्री भी कर रहे हो तो उसका भी एक तरीका होता है ना। हम इस चीज को बहुत ही जनरली हम अपनी फैमिली से ही सीखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो क्रिमिनल्स भी तो आते हैं, इनकी भी तो अपनी फैमिली है, इनकी भी अपनी चीजें और हैं, उसने है ना? मुझे एसिड अटैक का धमकी तो नहीं दिया, उसने मुझे उससे भी ज्यादा खराब लेवल का धमकी दिया है। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है, हिम्मत है तो तू आके दिखा। मुझे लगता है ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा हम्म। मिलनी चाहिए। अगर वो कहीं आपको दिख जाए तो आपको सच में उनके खिलाफ कंप्लेन करनी चाहिए, बिकॉज ऐसी थिंकिंग है जो क्राइम को बढ़ावा देती है। बिल्कुल। तो आप लोगों की इसमें क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ द शीरोज टीवी पर।